हेलो गाइस, वेलकम टू इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पावर ट्रांसमिशन ही चल रहा है अपना, क्या पावर ट्रांसमिशन ही चल रहा है। पावर ट्रांसमिशन ही चल रहा है। उसके अंदर अभी तक अपनों ने क्लच कर लिया, गियर बॉक्स कर लिया, गियर बॉक्स कर लिया। उसके बाद में आज अपने बात करेंगे प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में, प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में। और कुछ एक बातें हो जाएंगी अपने आज यूनिवर्सल जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में भी कुछ बातें अपनी हो जाएंगी आज। ठीक है, सभी नहीं होगी, सभी कल करेंगे। 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी। परसों बर्थडे वगैरह था किसी दोस्त का, वहां बिजी था सारा दिन। एक सेकंड में इसको बंद करूं। एक सेकंड। मुझे यार ये मोबाइल फ्लाइट मोड में डाला है, फोन आ जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि आपको आवाज वगैरह नहीं आएगी इस कारण से। ओके, तो यूनिवर्सल जॉइंट की कुछ बातें हो जाएंगी, देन अपने डिफरेंशियल पे मूव कर जाएंगे और कुछ अपने रेयर एक्सल के बात कर लेंगे। और उसके बाद में अपने अब बात करेंगे सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर। सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर अपने क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे उसके बाद में। तो अभी ये 2 चीजें अपनी पूरी हो चुकी है। मैंने आपको पहले ही कहा था ये लंबा टॉपिक है। पावर ट्रांसमिशन सबसे लंबा टॉपिक अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो वो यही मिलेगा। इसके अंदर काफी कुछ आता है। आज अपने प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए निब खत्म हो चुकी है बिल्कुल ही। पढ़ाई वगैरह सभी की अच्छी चल रही होगी मुझे जहां तक उम्मीद है। पहले एमसीक्यूज के ऊपर मूव कर लेते हैं। यार ये मैंने आपको नहीं करवा रखा, ठीक है, ये मैंने आपको नहीं करवाया है अपनी क्लास में। ऑब्वियस सी बात है, जो है प्रैक्टिकली वो है, पर फिर भी समझते हैं। ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस इन सीआई इंजन, मतलब सीआई इंजन के अंदर कंबशन प्रोसेस के दौरान इंक्रीजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर वुड इंक्रीज द डिले पीरियड। मतलब डिले पीरियड आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, डिले पीरियड आप सभी ने पढ़ा होगा कि कौन सा पैरामीटर बढ़ाने से डिले पीरियड अपना बढ़ जाएगा। तो ध्यान रख लेना, सीधा सीधा आपका आंसर बता देता हूं क्योंकि मैंने आपको ये करवा नहीं रखा, इस कारण से आप ये रट लेना। इसको बढ़ाने से अपना क्या है, डिले पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। बाकी सभी से आप ये तीनों चीजें भी ध्यान रखोगे आप, ठीक है। इन सभी को बढ़ाने से डिले पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे क्योंकि एमसीक्यूज एक ऐसी चीज है जहां से आप थ्योरी भी अपनी क्लियर करते हो चलोगे। अच्छा रिस्पॉन्स था इसके अंदर 43%, ठीक है, पिछले वाले से ठीक है। अब मैं बात करता हूं, ये देखो 52 नंबर। अब आ जाओ काम वाली चीज के ऊपर। 52 नंबर, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने करवा नहीं रखा, ये मैंने करवा रखा है, ठीक है। बाय विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्शन डीजल नोक कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। मतलब किससे डीजल नोकिंग को कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा डीजल अस्फोटन को नहीं रोका जा सकता, ये पूछना चाह रहा है। एक चार्ट जो कल भी खुला था आप लोगों के सामने, आज भी खुल रहा है, ठीक है। अभी देखो क्या कुछ है। हाँ ठीक है। सबसे पहले क्या है, बाय कीपिंग द कंप्रेशन रेशो हाई, अधिक संपीड़न अनुपात रखकर। अगर सीआई इंजन की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है, क्योंकि डीजल नोक किस में होता है, डीजल नोक अपने को सीआई इंजन में मिलता है, डीजल इंजन में मिलता है। वहां पर यदि अपने कंप्रेसर रेशो को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो नोक है, नोकिंग में अपने पास क्या आएगी, कमी आएगी, डेटोनेशन में अपने पास कमी आएगी। और इसको क्या कहते हैं, अस्फोटन में अपने पास कमी आएगी। मतलब इससे अपने कर सकते हैं, तो ये तो अपना हो गया गलत। बाय इंक्रीजिंग द इनटेक एयर प्रेशर, ठीक है। देखो यहां पर कहां है अपने वाला इनलेट प्रेशर, एक सेकेंड, इनलेट प्रेशर है। इनलेट प्रेशर के अंदर अंदर क्या कुछ आएगा, इनलेट प्रेशर के अंदर आप ध्यान में रख लेना। इनलेट प्रेशर के अंदर एक तो अपने बात करेंगे जो एयर का प्रेशर होगा,
और एक जो होगा डीजल का प्रेशर होगा। ठीक है, इनलेट जो जिसको भी अपने इनलेट कर रहे हो दोनों के प्रेशर को अपने डिस्कस करते हुए चलेंगे। और वो क्या है, अगर हाई रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, जो नोकिंग है वो कम होगी, तो यहां पर भी इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। बट अब तीसरे नंबर पे बात करें, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंबशन चैम्बर, तो ये रहा कंबशन वाल्व का टेम्परेचर, यदि वो हाई रहेगा तब अपने पास नोकिंग में कमी देखने के लिए मिलेगी, नोकिंग में कमी देखने के लिए मिलेगी। ये मैंने आपको करवा रखा है, ये मैंने आपको करवा रखा है, तो आप ये नहीं कह सकते हो। देखो लैंग्वेज सेम नहीं मिलेगी, मैं हमेशा हर एक पहले दिन से ये बात कहता हुआ आ रहा हूं, लैंग्वेज कभी भी सेम नहीं मिलेगी। आप लोगों को ये करवा रखा है, कंफ्यूजेबल था, वो आपकी हालत यही दिख रही है कि 28% ऐसे बच्चे जिन्होंने सही किया है, ये मैं मान सकता हूं। यहां पर बहुत बहुत अच्छे लेवल पे आपको मतलब स्टडी चाहिए, तब आप इस चीज को सही कर पाओगे। इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन स्टार्टिंग रिच मिक्सर ही चाहिए, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। इस चीज में कोई भी मतलब वो नहीं है कि अपने को आपको कुछ ना पता हो, या ऐसा कुछ भी नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी अपने फटाफट सिलेबस पे मूव कर रहे हैं, फटाफट अपने सिलेबस को खत्म करना है, जैसे भी करें पर जल्दी से जल्दी सिलेबस पे अपने को फोकस करना है। ओके साहब, देखो भाई, इंजन कर लिया, क्लच कर लिया, गियर बॉक्स कर लिया, यहां पर दो जॉइंट भी आएंगे, यूनिवर्सल जॉइंट, वो करेंगे आज अपने बात करेंगे। टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में बात करेंगे। मतलब एक ऐसी शाफ्ट जो पावर को ट्रांसमिट करने में सबसे लंबा, अगर कोई पावर ट्रांसमिशन में कोई हिस्सा होता है तो प्रोपेलर शाफ्ट ही होती है। आप लोगों ने देखा होगा नीचे वो शाफ्ट घूमती है ना, उसको ही अपने प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं। गियर बॉक्स के यूनिवर्सल जॉइंट और डिफरेंशियल की यूनिवर्सल जॉइंट के साथ ये जुड़ी हुई रहती है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, अभी क्या है, जो ये यहां से गियर बॉक्स से आगे और यहां तक के पूरे कंपोनेंट को अपने एक नाम से मतलब यहां इस पूरी लाइन को अपने ड्राइव लाइन के नाम से जानते हैं, ड्राइव लाइन के नाम से जानते हैं। और इस ड्राइव लाइन में अपने पास क्या आएगा, एक तो अपने पास आएगा ड्राइव शाफ्ट जिसे अपने प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट आएगी। एक अपने पास यू जॉइंट आएगा जिसे अपने यूनिवर्सल जॉइंट भी कहते हैं। एक अपने पास आ जाएगा डिफरेंशियल, और उसके बाद में हाफ शाफ्ट भी जिसे अपने कहते हैं, जिसे अपने आसान भाषा में से अपने क्या कह सकते हैं, जो रेयर एक्सल है उसको ही अपने लेके चलेंगे, क्योंकि वहां पर हाफ शाफ्ट अपने यूज करते हैं। किस प्रकार से वो आगे बातें करेंगे। प्रोपेलर शाफ्ट, यू जॉइंट, डिफरेंशियल, ये आगे का, यहां पर एक स्लिप जॉइंट भी आएगा, स्लिप जॉइंट भी आएगा। ठीक है, ये सब कुछ अपने को ड्राइव लाइन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मैं आगे चल के लिख देता हूं, ये चीज अपने यहां पर लिख देते हैं आगे चल के। टॉपिक क्या है, ड्राइव लाइन। वैसे है पावर ट्रांसमिशन का पढ़ेंगे क्या, अपने ड्राइव लाइन पढ़ेंगे, ड्राइव लाइन पढ़ेंगे। और ड्राइव लाइन के अंदर क्या कुछ आता है, तो इसमें आती है ड्राइव शाफ्ट, ड्राइव शाफ्ट जिसे अपने प्रोपेलर शाफ्ट भी कहते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट भी कहते हैं। और इसके अंदर यूनिवर्सल जॉइंट आता है, यूनिवर्सल जॉइंट आता है अपने पास, अपने को देखने के लिए मिलता है। हाफ शाफ्ट भी अपने को देखने के लिए मिलती है। ठीक है, डिफरेंशियल वगैरह और एटीसी अदर जो भी कंपोनेंट है वो अपने आगे बात करते रहेंगे। अब चलते हैं सबसे पहले अपने ड्राइव शाफ्ट या प्रोपेलर शाफ्ट के ऊपर, डिस्कस करते हैं अपने प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रोपेलर शाफ्ट कहां लगी होती है, ये आपको पता लग गया। क्या काम होता है, पावर ट्रांसमिट करती है, किस तरह से लगी होती है, कि मतलब उसका डायरेक्शन क्या होता है, क्या वो इंक्लाइन। देखो एक बात मैं अभी बताता हूं आपको, कभी भी प्रोपेलर शाफ्ट आपने देखी होगी तो वो यहां इंजन है, ठीक है, और यहां पर अपना डिफरेंशियल है, तो वो कुछ इस प्रकार से लगी रहती है, इस प्रकार से लगी रहती है। कभी भी प्रोपेलर शाफ्ट इस तरह से आपने कभी नहीं देखी होगी, सीधी कभी भी प्रोपेलर शाफ्ट नहीं लगती है, हमेशा वो इंक्लाइंड रहती है, मतलब तिरछी रहती है। वो क्या कारण होता है वो अभी अपने डिस्कस करते हैं।
ठीक है, क्योंकि अभी एक दो जॉइंट समझाने हैं, उसके बाद में आप इस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, लोकेशन की बात करूं, कहां कहां ये लोकेशन इसकी कहां कहां ये लगे रहते हैं, लोकेशन होती है ट्रांसमिशन शाफ्ट, जिसे अपने एक नाम से और भी जानते हैं गियर बॉक्स आउटपुट आउटपुट शाफ्ट के नाम से अपने इसको जानते हैं पहली। एंड पिनियन शाफ्ट मतलब जिसे अपने इनपुट शाफ्ट कहते हैं, इनपुट शाफ्ट, पिनियन शाफ्ट इनपुट शाफ्ट ऑफ द डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल की जो पिनियन शाफ्ट है, डिफरेंशियल की जो इनपुट शाफ्ट है और गियर बॉक्स की आउटपुट शाफ्ट के बीच में लगा होता है, वही बात अपने यहां पे देख के हटे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये धीरे चल रहा है पता नहीं क्यों। यहां पर क्या है, गियर बॉक्स की आउटपुट शाफ्ट है और यहां पर डिफरेंशियल की इनपुट शाफ्ट है, जिसे पिनियन शाफ्ट भी कहते हैं। होता क्या है, अभी डिफरेंशियल बनेंगे आपको पता लग जाएगा पिनियन वगैरह का क्या काम होता है, वो अभी आगे की बातें हैं। सॉरी, बहुत धीरे चल रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है, अन्य क्या नाम है इसके, तो इसको ड्राइव लाइन शाफ्ट और ड्राइव शाफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब अपने बात करते हैं, अच्छा आपको मैं फोटो भी दिखा दूं, देन अपने आगे मूव करेंगे। फोटो अपने पास पड़ी है इसकी, एक सेकंड। थोड़ा आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, आराम से, क्योंकि सैटरडे है, वैसे क्लास नहीं हुई तो इस कारण से। ये है आपकी प्रोपेलर शाफ्ट। आगे चलते हैं, एक दो फोटो और भी हैं तो सभी की सभी लगा देता हूं मैं। ये है आपकी प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है, यहां पर आपको ये इंक्लाइंड दिख रही है। अब यहीं पे मैं आपको समझाऊंगा क्या कारण होता है इंक्लाइंड का, वही आगे चल के समझेंगे। देखो भाई, ये क्या आ गया, ये शाफ्ट आ गई कौन सी, इनपुट शाफ्ट अपने मान लेते हैं, सॉरी आउटपुट शाफ्ट। ये शाफ्ट कौन सी है, ये शाफ्ट है साहब आउटपुट। कौन सी शाफ्ट है, आउटपुट शाफ्ट है। ठीक है, और ये इनपुट शाफ्ट है। इनपुट शाफ्ट किसकी है, डिफरेंशियल की। वो आउटपुट शाफ्ट किसकी है, गियर बॉक्स की। ये है यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में आगे पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है, वो आगे बात करेंगे। और यहां पर भी है अपने पास ये पूरा रुक जाओ, यहां से यहां तक ये पूरा एरिया जो है, ये पूरे को अपने क्या कह देते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट। नहीं, इसको मत को, रुक जाओ, इसको वैसे ये इसके साथ अटैच होता है, आगे चल के आपको आसानी से समझ आ जाएगा। पर अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो, इतना ही पोर्शन जो है वो यूनिवर्सल जॉइंट का है कि वो इस प्रकार से भी घूम सकता है। वो मतलब 360 डिग्री जो जॉइंट घूमेगा उसको यूनिवर्सल जॉइंट कहते हैं। शाफ्ट होती है, होलो शाफ्ट होती है, ये आपको सभी को पता होगा। ठीक है, होलो शाफ्ट होती है, पर एक जॉइंट आता है जिसे अपने कहते हैं स्लिप जॉइंट का काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊं, वो पेन जो टिक टिक वाला पेन होता है ना, जाओ अपने ऊपर से टिक टिक करते हैं, वो वाला पेन, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। वही सेम काम होता है स्लिप जॉइंट का। वो जो ऊपर जॉइंट होता है उसको स्लिप जॉइंट कहते हैं, कि वो ये क्या करता है, एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। स्लिप जॉइंट जो है वो एक दूसरे, मैंने लिख रखा है क्या स्लिप जॉइंट को, मेरे को एक सेकंड देखने दो, मैंने लिखा होगा पर फिर भी आपको समझा देता हूं, आगे लिखा होगा। स्लिप जॉइंट का काम क्या है, कि मतलब अपने अंदर ही वो घुस जाता है। जैसे वो पेन है, अगर टिक टिक वाला पेन अपने, अभी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा जिससे मैं आपको समझा सकूं, पर फिर भी समझो कि उसको अगर अपनों ने दबाया, ठीक है, जैसे ही अपनों ने दबाया, मानो निब नहीं निकालनी, अपने कई बार ऐसे भी कर देते हैं ना कि उसको दबा देते हैं, पर इतना नहीं दबा पाते कि जहां पर अपना जो निब है जो पेन की वो बाहर आ जाए, वैसा नहीं, नॉर्मली भी अपने उसको करते रहते हैं पेन को। तो दबाया, जैसे ही अपनों ने दबाया उसको, तो वो अंदर चला गया। उसी प्रकार से जैसे ही शाफ्ट इधर दबेगी, कब दबेगी वो भी मैं समझाता हूं अभी आगे चल के। जैसे ही शाफ्ट दबेगी तो ये इस तरह से मूवमेंट करेगा, ये इस तरह से मूवमेंट करेगा, स्प्रिंग की तरह, शॉक एब्जॉर्बर की तरह मूवमेंट करेगा। शॉक एब्जॉर्बर आप इसको कह सकते हैं, कि ये इसके अंदर ही घुस जाएगा। जैसे ही नॉर्मल पोजीशन आएगी बाहर निकल आएगा, फिर अंदर घुस जाएगा, बाहर निकल आएगा। ये बात समझ लेना।
इतनी बात आप समझ गए। स्लिप जॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। ये यहां से आपको एक एमसीक्यू देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हर एक कोई नहीं पढ़ता और जो पढ़ाई भी नहीं जाती बच्चों को। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इंक्लाइंड होती है और उसका इंक्लाइंड होने का कारण क्या है। सबसे पहले ध्यान रखना, रोड के ऊपर बड़ी रेगुलरिटीज होती है कि कहीं उबड़ खाबड़ आ गया, कहीं पर ऐसे मतलब अपना स्पीड ब्रेकर आ गया तो जो एक्सल है वो ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इस तरह से एक्सल मूव करता रहता है। डिफरेंशियल मतलब एक तरह से ऊपर नीचे मूव करता रहता है। यदि यदि अपनों ने क्या किया, यहां पर डिफरेंशियल लगा है, यदि इस जॉइंट को ऐसे सीधा जोड़ देते हैं तो ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है, पीएस जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो टूट जाएगी। ठीक है, जैसे ही कुछ खड्डा आया, जैसे ही कुछ खड्डा आया, ठीक है, खड्डे के ऊपर व्हील जैसे ही चढ़ा, ठीक है, या वो नीचे गया, तो जो अपनी प्रोपेलर शाफ्ट है वो क्या है, टूटने का खतरा रहता है। बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो टूट जाएगी। परंतु इंक्लाइंड की बात की जाए तो इंक्लाइंड के अंदर, इंक्लाइंड जो तिरछा होता है, इसमें इस प्रकार का कोई भी डैमेज होने का खतरा अपने पास नहीं रहता। और स्लिप जॉइंट का यही काम होता है कि जैसे ही मतलब जो एक्सल है वो ऊपर मूव किया तो जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो अंदर की तरफ घुस जाएगी। ठीक है, स्लिप जॉइंट जो है वो अंदर की तरफ घुस जाएगा। जैसे ही समतल रोड पे स्लिप जॉइंट वापस से बाहर निकल आएगा। ये काम होता है स्लिप जॉइंट का। अब आप इस चीज को समझ पा रहे होगे कि इंक्लाइंड क्यों रखा जाता है किसी भी प्रोपेलर शाफ्ट को। अब आप ये बात समझ गए होंगे। अभी मैं लिख देता हूं, स्लिप जॉइंट आप समझ गए हो, उसके अंदर अदरवाइज कुछ भी नहीं है। बस ध्यान रख लेना स्लिप जॉइंट का काम क्या होता है कि वो मतलब एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है प्रोपेलर शाफ्ट को, उसको मतलब इस तरह से मूव करने के लिए ना, इस तरह से तिरछे तरीके से मूव करने के लिए एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। चलिए अपने बात करते हैं। मैं लिख देता हूं अभी आपको, प्रोपेलर 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 शाफ्ट शाफ्ट हमेशा इंक्लाइंड रहती है, इंक्लाइंड रहती है क्योंकि क्योंकि जब रोड पर इरेगुलरिटीज होगी, इनरेगुलरिटी मतलब उबड़ खाबड़ होगी, तो रियर एक्सल हाउसिंग ऊपर नीचे मूव करेंगी। यदि यदि शाफ्ट सीधी, मेरी हिंदी खराब है याद रखना, होगी, मेरी वैसे इंग्लिश भी खराब है पर मेरे टेक्निकली इंग्लिश अच्छी है, मैं सब में बेकार ही हूं, मत टेंशन लिया करो। होगी तो टूटने का खतरा बहुत बहुत अधिक रहता है, अधिक रहता है। इस कारण से इसको क्या करते हैं, अपने इंक्लाइंड ही रखते हैं। आईसी इंजन की बुक डाल दी है मैंने, अगर आपको किसी को भी डाउनलोड करनी है आईसी इंजन की बुक मैंने डाल दी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल की बुक मैंने डाली थी, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। दो जिन्होंने वो खरीदी थी तो जस्ट ही जब मैंने डाली तभी खरीद ली थी उन लोगों ने, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है कि उनसे वो डाउनलोड नहीं हो रही और वो शो नहीं हो रही, तो इस कारण से मैंने उसको तो हटा दिया। आईसी इंजन की बुक आपको वहां मिल जाएगी। कल भी थोड़ी मोटी प्रॉब्लम आई, कल एक बच्चे ने बुक खरीदी, उसके पैसे लग गए, 60 रुपीज लग गए थे, परंतु वो उसका अवेलेबल नहीं हो गई। पर कोई चिंता नहीं है, जब क्योंकि ऐसा तो नहीं है पर बहुत प्रोफेशनल लेवल पे है, हो जाता है क्योंकि अपडेट वगैरह था तो इस कारण से उसके पैसे भी कट गए और उसको बुक भी नहीं मिल सकी। तो वो मैंने उसको बाद में अपने एंड से भेज दी थी उसको बुक, जो भी बुक उसको चाहिए थी। वो अभी क्या चक्कर हुआ कि वो पैसे मेरे पास भी नहीं आए पर उससे भी कट चुके थे। तो इतना तो चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। आईसी इंजन की बुक है, पढ़ना चाहते हो, अगर आपको लगता है हमें डेप्थ में पढ़ना है तो आप वो बुक से पढ़ सकते हैं। बहुत ही जल्दी इजी वे स्टडी
इजी वे स्टडी के नाम से आपको बेस्ट एमसीक्यूज फॉर ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल की एक बुक देखने के लिए मिलेगी। मतलब ऐसे नहीं, अपने ऐप पे ही मिलेगी, ठीक है। और किस तरह से होगी? टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज अपने उस बुक को लेके चलेंगे, टॉपिक वाइज ही अपने उस चीज को मतलब उस चीज को करेंगे कि हर एक टॉपिक वाइज अपने उस बुक के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद में ही अपने कुछ और देखेंगे। और बेसिकली एक सेकेंड, और ज्यादातर उसको हिंदी में ही रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू जितने भी हैं वो हिंदी में जितने हो सके उतना ही लेके चलते हैं। टेक्निकल जितना भी होगा उसके अंदर वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होगा। इस बुक की बात कर रहा हूँ, जो ऑटोमोबाइल एमसीक्यूज की बुक होगी, वो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वो अभी 3-4 दिन में अपने डाल देंगे उस चीज को भी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कंस्ट्रक्शन, बनावट के बारे में बात करता हूं। बनावट के अंदर इसके अंदर 2 फ्लेक्सिबल जॉइंट होते हैं, फ्लेक्सिबल जॉइंट होते हैं। उन दो जॉइंट में भी उन दो जॉइंट में भी आगे मैं बात करूं तो एक तो होता है स्लिप जॉइंट, एक तो होता है स्लिप जॉइंट, और दो होते हैं नॉर्मली वे में बात कर रहा हूं। कुछ आपको ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा जहां पर एक ही जॉइंट अपने को देखने के लिए मिलेगा, एक ही यूनिवर्सल जॉइंट, वो बात अलग है। नॉर्मली जनरली सामान्यता में अपने बात करें तो एक स्लिप जॉइंट और 2 यूनिवर्सल जॉइंट अपने को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है साहब। आगे चलते हैं। और ध्यान रखना इसके कंस्ट्रक्शन में, ये क्या होती है? थिन वॉल्ड स्टील ट्यूब से बनी होती है, स्टील ट्यूब से ये क्या रहती है? बनी रहती है। स्टील ट्यूब से ये क्या बनी रहती है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। इसका जो डायामीटर होता है, डायामीटर जिसे अपने व्यास भी कहते हैं हिंदी में, व्यास क्या होता है? 50 से 70 mm तक अपने को देखने के लिए मिलता है। और मैं यदि बात करूं तो इसकी थिकनेस जो है, थिकनेस जो मोटाई होती है वो कितनी? 1.5 से 7.5 mm तक अपने को देखने के लिए मिलती है। और यूजिंग मतलब यूजुअली जनरली मान्यता ये क्या है? ये होती है ट्यूबुलर सेक्शन, ट्यूबुलर सेक्शन होती है, ठीक है, ट्यूब की तरह होती है। बिकॉज 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 लाइट लाइटर इन वेट बट स्ट्रोंगर देन सॉलिड। ये बात अपने पहले कर चुके हैं बेसिक के अंदर कि भाई जो होलो शाफ्ट होती है वो क्या होती है? एक तो हल्की होती है, दूसरी स्ट्रोंग होती है एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट के कंपैरिजन में वो क्या होती है? स्ट्रोंग होती है। ओके, अभी एक दो यार मैंने फोटोज नहीं लगाई ना, अभी लगाता हूँ उस चीज को भी, एक दो 3। द फंक्शन ऑफ फ्लोइंग सॉरी प्रोपेलर शाफ्ट क्या है? द ट्रांसमिट इट ट्रांसमिट रोटरी मोशन ऑफ द गियर आउटपुट शाफ्ट टू द डिफरेंशियल देन थ्रू एक्सल शाफ्ट टू व्हील, ठीक है। मतलब क्या है? ये क्या करता है? जो रोटरी मोशन है, घूर्णन गति है जो गियर बॉक्स की आउटपुट की, उसको डिफरेंशियल तक पहुंचाता है। इतना ही आप याद रखोगे। देन उसके बाद में एक्सियल शाफ्ट से वो जो पहिए है वहां तक पहुंचता है। और ये क्या है? मोशन को ट्रांसमिट करता है एक एंगल पे जो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। एंगल किस प्रकार से आपको बताया, ऊपर खाबड़ जगह पे वो चेंज होता रहेगा। एक अलाउज सम चेंजेज इन लेंथ बिटवीन गियर बॉक्स एंड रेयर एक्सल। मतलब ये इससे अपने क्या है? गियर बॉक्स और रेयर एक्सल के अंदर अगर कोई चेंजेस है उसके लंबाई में, वो भी इससे हो सकता है। किस प्रकार की चेंजेस की बात कर रहा हूं? वही सेम जब अपने इरेगुलरिटीज की बात करते हैं, जहां पर अपने वो जो पूरा रेयर हाउसिंग है, रेयर एक्सल हाउसिंग है, वो ऊपर नीचे या उसकी हाइट कम है ज्यादा होती है, तब उसके लेंथ में भी अपने को कमी व बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। फोटो और भी है, मैं वो सभी की सभी लगा देता हूं आप लोगों के लिए। ये आपका
यूनिवर्स सॉरी प्रोपेलर शाफ्ट एक अच्छे तरीके से यदि आप सभी लोग पढ़ना चाहते हैं तो यहां से आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा देख लेना। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। क्या करना है अपने को, स्ट्रक्चर को क्या करके रखना है, याद करके रखना है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं, आगे अपने डिस्कस कर देंगे। मुझे आवाज वगैरह चेक करनी होती है और मैं हमेशा करता रहता हूँ उस चीज को, आपको पता है ये बात। हाँ, ये कुछ प्रकार की, अभी देखो अभी आपके सामने मैं कितनी चीजें करवाई हैं। ये कुछ प्रकार के प्रोपेलर शाफ्ट होते हैं। सिंगल पीस एल्यूमिनियम शाफ्ट, टू पीस स्टील शाफ्ट, जैसे ए बी सी डी ई अपने इसको कह सकते हैं। टू पीस शाफ्ट विद एल्यूमिनियम ट्यूब, मतलब ये क्या है, एक सिंगल पीस में ना होकर दो पीस में भी अपने को, दो पीस में भी अपने को देखने के लिए मिल जाती है। कौन सी, प्रोपेलर शाफ्ट। अच्छा, ये बात भी ध्यान में रख लेना यार। ये बात भी अपन को ध्यान में रखनी है कि सिंगल पीस में ना होके अपने को दो पीस में भी देखने के लिए मिल जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। क्या कारण होता है दो पीस का, जहां पर लेंथ ज्यादा होती है वहां पर अपने को ये जो शाफ्ट है वो अपने को क्या है, टू पीसेज में देखने के लिए मिल जाती है। ये तो क्या है, सिंगल पीस, उससे आगे डबल पीस, ये टू पीसेज हो गया। देन थ्री पीसेज स्टील शाफ्ट भी अपने को देखने के लिए मिल जाती है। सिंगल पीस शाफ्ट विद कंपोजिट ट्यूब भी अपने को, मतलब इतने प्रकार की प्रोपेलर शाफ्ट अपने को देखने के लिए मिलती है। टू पीस शाफ्ट भी अपने को देखने के लिए मिलती है। रीजन, कारण क्या है, उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर लेंथ लंबी होती है वहां पर अपने टू पीस प्रोपेलर शाफ्ट को यूज में लेते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। आगे चलते हैं। चलिए देखो, ये तीन तरह से, इस तीन तरह से अपने 4x4 में जो प्रोपेलर शाफ्ट यूज करते हैं वहां पर दो प्रोपेलर शाफ्ट यूज होती है, एक ये रही और दूसरी वो रही। बिल्कुल इसी प्रकार से यहां और इसी प्रकार से यहां है, ठीक है। अब उसका तरीका थोड़ा सा याद कर लेना, और कोई बात नहीं है कि यहां पर ट्रांसफर केस, जिसे टी केस भी कहते हैं, वहां से कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी, ठीक है। वैसे ये कोई मेन चीज नहीं है याद करने वाली, पर फिर भी याद कर लेना कि टी टू टी मतलब ट्रांसमिट टू द ट्रांसमिशन केस शॉर्ट कपल जॉइंट असेंबली हो जाती है। टू जॉइंट एंड हाफ शाफ्ट और टू जॉइंट एंड हाफ, सॉरी, टू जॉइंट एंड शाफ्ट असेंबली और टू जॉइंट एंड शाफ्ट असेंबली अपने को देखने के लिए मिलती है। वही सेम चीजें हैं, पर ये तीन तरीके हैं। पर ये अपने से पूछे नहीं जाएंगे, ये अपने सब्जेक्टिव होता वहां पर काम आते हैं, किस प्रकार से ट्रांसफर केस से अपने प्रोपेलर शाफ्ट को निकाल सकते हैं, उसके तरीके कौन कौन से हैं। एक सेकंड में अभी आया यार, एक सेकंड। हाँ तो चलिए, थोड़ा काम हो गया था यार, एक सेकंड। अभी आगे अपने पास यही यही तक था प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में। यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में अपने कल पढ़ेंगे। मुझे थोड़ा सा काम है, जाना है। अपने बात कल कल यहाँ से अपने स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहां पर अपने डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल जॉइंट। और अब आपको यूनिवर्सल जॉइंट को देख के थोड़ा सा समझ आ रहा होगा किस प्रकार का होता है यूनिवर्सल जॉइंट। यार अभी टेस्ट था पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अभी जस्ट आपकी क्लास को खत्म करके मैं फोन कर रहा हूँ जिन्होंने ऐप बना के दिया मुझे उनको, कि जो टेस्ट कंडक्ट करवाना है उसके अंदर जो मैंने बनाना तो सीख लिया, पर जो फॉर्मूलाज है या फॉर्मूला के अलावा अपने बात करें, जैसे कोई फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपसे, टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 तो D3, ठीक है। तो यहां पर जो अपना टॉर्जन है उसको ये चीज वहां पर लिखी कैसे जा सकती है, मुझे वो नहीं समझ आ रहा। इस कारण से ही मैं, इन्हीं कारणों से भी थोड़ा सा फिर डिले होगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी रखिए। आईसी इंजन के एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको मिल चुकी है, आप वो ले सकते हैं ऐप पर जाके।
ठीक है, आप वो ऐप पर जाके डाउनलोड, मात्र 50 रुपए के, 50 रुपए में कुछ भी नहीं आता है आज के समय, मेरे को एक बार पता है। ऑटोमोबाइल के एमसीक्यूज की पीडीएफ आपने को 1 या 2 दिन के अंदर मिल जाएगी, जहां पर थोड़ा सा उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, जहां पर आपको अकेली एक नहीं 2-3 ऐसी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी, जो जहां से आपको ऑटोमोबाइल मतलब बाहर देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैंने आपको आईसी इंजन के बारे में बताया है कि अगर आपने ये चीज यहां से अगर आपने एमसीक्यूज अटेंड कर लिए, आपको डैम श्योर वहां से बाहर नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार से ऑटोमोबाइल को एक ऐसी पीडीएफ लेके आनी है, ठीक है, उस पे काम चल रहा है, जहां से आपको एमसीक्यूज बाहर देखने के लिए ना मिले, कि आप अगर कुछ दे रहे हो तो उतना ही इक्वल बराबर का आपको प्राप्त हो, इतनी बात है, और कोई बात नहीं है यार। ठीक है, अब बाकी यार मेरे कोई ऐसा नहीं है मोटिव कि मैंने पैसे कमाने, अभी तक तो मैंने जितने लगाए हैं ना, मेरे उतने भी नहीं पूरे हुए, सही बताऊं तो आपको। ठीक है, क्योंकि 2000 कुछ समथिंग तो ऐप में लगे हुए हैं, वो भी अभी 6 महीने हो गए हैं, अगर 5-6 महीने बाद में फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा, फिर इतने रुपए लगेंगे। बाकी पेन टैबलेट वगैरह और ऊपर लगभग लगभग 10,000 की इन्वेस्टमेंट तो हो ही चुकी है आप लोगों के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई चक्कर नहीं है, आप लोग नौकरी लगी है, सभी मिलके अपने सपना है, आप अपने सपने को, सपना नहीं है, एक एम है जिंदगी का, सपना नहीं कह सकते हैं, सपना हमेशा टूटने के लिए बना होता है, कि जिंदगी का मकसद है ये, जिसे प्राप्त करना है, किसी भी हद पर जाके आप प्राप्त कीजिए, पर उस मकसद को आप प्राप्त जरूर करना। मुझे ना नींद आ रही है, दादी जी आए हुए हैं और वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वह तो दादी जी क्या है कि चाचा जी औरों के पास रहते हैं, और चाचा जी और थोड़ा सा हनुमानगढ़ रहते हैं, हम इधर संगरिया रहते हैं। तो अभी वो जल्दी उठ जाते हैं, मेरे को भी जल्दी उठा दिया, रात को भी मैं लेट सोया था। पहले तो अभी तो नींद पूरी करूंगा, फिर कोई और अदर काम करूंगा, क्योंकि एक एक बात ध्यान रखना, अपने फोटो बड़ी कर लेते हैं, आपने पढ़ाई करनी है ना, तो एक रूल अपनी जिंदगी में बना के रखना कि हमें अपनी नींद सबसे पहले पूरी करनी, चाहे वो 10 घंटे की लो, चाहे 8 की लेके पूरी होती है, चाहे 10 की, चाहे 12 घंटे की नींद लेके पूरी होती है, प्लीज नींद पूरी करना। मैं ये कभी भी नहीं कहता कि आप नींद मत पूरी करो, ठीक है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत समय है। जैसे ही पेपर पास में जाएगा तब आपको नींद, फिर मैं कहता हूं कि आपको नींद त्याग देना। आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, महीना, 15 दिन, 20 दिन आप अपनी नींद को जमा ही बिल्कुल ही खत्म कर देना। वैकेंसी का यार मैं क्या ही बोलूं, अभी आप लोगों को सबको मेरे से ज्यादा नॉलेज है। पहली बात तो आप लोगों को, क्योंकि मैं तो आपको कभी किसी चीज का इन्फॉर्म ही नहीं करता, आप लोग ही बल्कि ग्रुप में मैसेज करके बताते हो कि ये चल रहा है, वो चल रहा है। सबसे मेन बात पता है क्या है, सबसे मेन बात ये है, आप लोगों को वैकेंसी से ज्यादा इस चीज की जानने की जागरूकता है, इस चीज को आप जानना चाहते हैं कि सर, ये कि लाइसेंस और एक्सपीरियंस का क्या फंडा है, क्या उसकी क्लियरेंस अपने को मिल जाए। उसके बाद में तो आप लोगों को अगर ये भी कह दिया जाता है 2 महीने 3 महीने लेट आएगी, आप फिर भी सेटिस्फाई हो, कोई बात नहीं है, कहते 2 महीने 3 महीने हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार के लिए हमें लाइसेंस और एक्सपीरियंस का कंफर्म हो जाए, तो हम उसके बाद में अपने आप को उस पटरी पे, उस मतलब पढ़ाई के लिए अपने आपको मतलब डेडिकेट कर सकेंगे। वही सबके साथ है। हाल फिलहाल में तो अभी भी मैं जिससे भी बात करता हूँ, भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, नहीं सर अभी तो स्टार्ट किया इतने दिनों के बाद में, अभी मेरा भी वही हाल है, कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ। अभी भी आप लोगों के लिए ऑटोमोबाइल का भी नहीं पढ़ रखा मैंने, तो सही बताऊं, स्टेयरिंग सॉरी सस्पेंशन सस्पेंशन के बारे में कुछ भी नहीं कर रखा। इतने बुरे और इतनी बेकार दिन है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा अब क्या करना है और कैसे करना है। बाकी कोई बात नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए यार, थोड़ा थोड़ा चलते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही रुक जाना है अपन लोगों ने, क्योंकि अभी मैं जैसे हूँ थोड़ा थोड़ा अपने चलता रहता हूँ कि ठीक है, आज आज सुबह उठा, लेट उठा, आज मैं थोड़ा सा आ, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि 6 घंटे सो पाया, 8-9 बजे उठा था। तो
उठा, उसके उठने के बाद मैंने इंग्लिश खोल ली, इंग्लिश पढ़ने लग गया, प्रीपोजिशन वगैरह पढ़ी मैंने। और उसके बाद में वही, एक तो घर घर पे अगर आप रहते हो, घर के काम इतने ज्यादा आपको इरिटेट करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। चलो कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिए यार, सभी लोग पढ़ाई पे अपना फोकस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को डिमोटिवेट मत होने देना। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर कर देना। नंबर आपको सभी को पता ही है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐप के रिगार्डिंग बात है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेना एजुवे स्टडी ऑफिशियल, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।